चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर ये थ्योरेटिकली बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से याद पता है क्या करना है? इस चैप्टर के सिर्फ पास्ट पेपर्स। इस चैप्टर के अगर हम पास्ट पेपर्स को ओपन करें ना अगर, तो उन पास्ट पेपर में 4 एरियाज़ हैं जिसमें से सवाल आते हैं, और हमने वही 4 एरियाज़ फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। बाकी हमें कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली इस चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पाकिस्तान है, इसमें हमने पढ़ना क्या है, इसमें हमने समझना क्या है, इसमें हमने देखना है कि जो हमारा निज़ाम हुकूमत है, इसके जो फाइनेंस के मैटर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अब आप ज़रा देखें, हमारा कंट्री जो है बेसिकली वो पार्लियामेंट्री कंट्री है। पार्लियामेंट है ना हमारी, तो हमारा निज़ाम, सब ने यस यस कहना है वरना सेंसर हम नहीं कर सकते। तो हमारा निज़ाम ज़रा किस तरह चलता है अगर आपको याद हो तो निज़ाम को अगर देखें तो निज़ाम का जो अबू है वो कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है? आपका हेड ऑफ स्टेट होता है। एज ऑफ नाउ हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? मिस्टर AAZ आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो हमारे क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, ये प्रेसिडेंट है। उसके बाद जो हमारा निज़ाम है इसके नीचे क्या आती है हमारे पास? पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट में हमारे पास जो है वो 2 हाउसेस होते हैं। एक को होता है आपके पास अपर हाउस, इसको हम क्या कहते हैं? सेनेट। और एक होता है आपके पास लोअर हाउस, नहीं कहते, नेशनल असेंबली कहते हैं। इसको कंबाइन हम कहते हैं पार्लियामेंट, या मुकन्ना भी कह रहे होते हैं। यहाँ पे आपके कौन इलेक्ट होते हैं? MNAs। और यहाँ पे कौन आते हैं? आपके सेनेटर। MNAs को कौन इलेक्ट करता है? अवाम। अवाम बेचारी हर 4-5 साल के बाद जाती है, लाइनों में लगती है, वोट कास्ट करती है, फिर वोट के काउंट होने के बाद ईमानदारी से वोट की काउंटिंग होती है, और फिर आपका मुंतखब जो नुमाइंदा है वो कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में। उसने जो आपसे वादे किए होते हैं वो वादे लेके कहाँ चला जाता है? पार्लियामेंट में। फिर ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये फिर किसको इलेक्ट करते हैं? सेनेटर्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये मिल के आपके मुल्क का निज़ाम जो है वो क्या हो रहा है? चल रहा होता है, ठीक है। और ये तो फादर हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो ये नहीं काम करते, साफ सीधी बात है। वो कौन होता है? जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एज ऑफ कौन है? चलो जी, आपको जो मियाँ साहब से इतनी मोहब्बत है ना, मियाँ से, मियाँ मोहम्मद शहबाज, और कुछ है लिखने वाला? ये है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। आपके कंट्री को चलाने वाले, इंडिया को बचाने वाले कौन है? यही है। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं कंट्री को चलाने की वो सारी यहाँ पे किसने करनी है? PM ने। लेकिन PM अकेला काम नहीं करता, PM के साथ उसकी क्या काम करती है? कैबिनेट। कैबिनेट में कौन होते हैं? इसके मिनिस्टर्स होते हैं, जिसके साथ PM प्लस कैबिनेट मिलके जो है वो क्या करते हैं? कंट्री को रन कर रहे होते हैं। तो कंट्री के निज़ाम चलाने के लिए ये लोग हैं, कंट्री का निज़ाम बनाने के लिए कौन है? ये लोग हैं। यहाँ पे आपका लॉ पास होगा, यहाँ पे आपके बिल पास होंगे, यहाँ पे आपके कानून बनेंगे, और इन कानून की इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो करवाएंगे, पॉलिसीज़ जो है ये डिसाइड करेंगे। तो अब हमने इस निज़ाम के तहत देखना है कि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कंट्री जो है हमने चलाना है, तो इस कंट्री का एक छोटा सा पहलू जो है वो पैसों का भी तो है। भाई पैसे कहाँ से लेके आने हैं, पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं। अभी आपके थोड़ी सी मिथ्स भी ब्रेक होंगी कि हम समझते थे कि जी हुकूमत जो है
वो जब दिल करे जितना मर्ज़ी पैसा जो है वो इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा नहीं है। एक एक रुपए का रिकॉर्ड जो होगा वो इसमें शामिल होगा। अब आपका अगर पीएम बन गया है तो वो अपनी मर्ज़ी से तोहफ़े तोहाइफ ले ले या दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। तो हर चीज़ जो है वो क्या होनी है, यहाँ पर रिकॉर्ड होनी है। तो कंट्री का फाइनेंस का जो सारा मैटर है, पैसों का, वो किस तरह चलना है वो हमने यहाँ पे देखना है। अच्छा, एक फेडरेशन है जो वफाक है और दूसरे कौन से हैं, सूबे, प्रोविंस है। हमने फेडरेशन के भी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स मैटर्स देखने हैं, हमने प्रोविंसेस के भी प्रोसीजर और मैटर्स जो हैं वो क्या करने हैं, देखने हैं। लेकिन याद हमने सिर्फ क्या करना है, फेडरेशन को। देखिए, फेडरेशन और प्रोविंस सेम मैटर चलेगा, फ़र्क क्या होगा, पीएम फेडरेशन में है, सीएम यहाँ पे है, इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट, यहाँ पे प्रेसिडेंट, वहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे चीफ जस्टिस, वहाँ पे जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ जो आपका सूबाई कोर्ट होगा, लाहौर हाई कोर्ट से उसका होगा। यहाँ पे कौन होगा, बेसिकली आपका चीफ जस्टिस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का वो। तो बस नाम चेंज हो जाएगा, रैंक चेंज हो जाएगा, प्रोसीजर सारा सेम होगा। इसलिए अगर आपको फेडरेशन का सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए, अगर आपको फेडरेशन का सारा प्रोसेस समझ आ जाए तो भाई आपके लिए प्रोविंस का प्रोसेस याद करना मुश्किल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स का। जिन जिन स्लाइड्स पे वो वाले सर होंगे ना, वो स्लाइड्स हमारे लिए क्या होगी, बाबरकत होगी। एज ऑफ नाउ अभी एनिवर्सरी भी थी, कल थी, तो यहाँ की तकरीर थी, लेकिन धुआं कहीं और से उठा था। अब जहाँ जहाँ से धुआं उठा था आपको पता है, जब उन्होंने कहा था कि एक तरफ हमारे शहीदों का गलबा था और सेकंड तरफ क्या था, जहाज़ों का मलबा था। वो एक लाइन इतनी मज़े की थी कि आप उस लाइन को जब भी सोचेंगे, जब भी आप उसको सुनेंगे, मज़ा आएगा कि यार गलबा वर्सेस मलबा। लाइन बड़ी मज़े, जिसने वो लाइन लिख के दी है ना, वो बंदा बड़ा ना इस वक्त रेसिस्ट बंदा होगा, जो वो यहाँ तो ट्रंप होगा। बिकॉज ऐसे काम ट्रंप ही कर सकता है कि रोज़ सुबह उठता है 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 11-0, 12-0, उसका कुछ नहीं पता। वो कल को ये भी कहते कि पूरा इंडिया तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। तो ट्रंप हमारा यार है, और कुल्फ़ी वाला भी ट्रंप है आजकल हमारे पास। वो आए तो हुए आपके पास यूट्यूबर सारे कुल्फ़ी वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। अब फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स की बात करें तो फेडरेशन की बात कर रहे हैं, वफाक जो वफाकी हुकूमत है, इसका माली निज़ाम किस तरह से चलेगा। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, क्या, एक है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स। दूसरा क्या है, पब्लिक अकाउंट्स। अब अक्सर सुनते होंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और इसका चेयरमैन जो है वो हमेशा कहाँ से आता है, अपोजिशन से। हुकूमत क्या करती है, कहते हैं भाई हमारा काम है, लेकिन जब पैसों के मामला पे हम किसको बैठाएंगे, अपने मुखालिफ को, ताकि अगर हम कोई दो नंबरी करें, वो तो बंदा हमारा कौन है, मुखालिफ है, हमें पकड़ ले। लेकिन कोई पकड़ा जाता है, इसका मतलब मुखालफत भी क्या होती है, सेम ही होता है। पैसों में ना आपका बदतरीन दुश्मन भी क्या होगा, आपका बेहतरीन दोस्त होगा। लेकिन हम ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये क्या होता है, एफसीएफ। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा हमारा बार बार, एफसीएफ। पेपर में सवाल आएगा कि पब्लिक अकाउंट से क्या मुराद है और एफसीएफ से क्या मुराद है। रिमेंबर, एफसीएफ में कौन से पैसे आएंगे, फंड। देखिए नाम ही क्या बता रहा है, फंड। फंड का मतलब है कोई डब्बा है, उस पर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पैसे। या शहबाज शरीफ वो है ना, गांव की मई है, वो जो बूढ़ी मई होती है, उसके बाद दो पोटली हैं, एक का नाम एफसीएफ है और एक का नाम क्या है, पब्लिक अकाउंट, जहाँ पे वो क्या कर रही है, पैसा डाल रही है। तो एफसीएफ में क्या आएगा, ऑल रेवेन्यूज़ रिसीव्ड, जो रेवेन्यूज़ मिलेंगे गवर्नमेंट को। अब रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह से मिल रहे होते हैं, या लोन्स जो गवर्नमेंट को मिलेंगे बाय फेडरल गवर्नमेंट, एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन shall be credited to federal consolidated fund। अब FCF में क्या चीज़ें आएंगी, दो चीज़ें आएंगी, रेवेन्यूज़, लोन, और रिपेमेंट ऑफ लोन के जो पैसे मिलेंगे वो किस में जाएंगे, FCF में जाएंगे। अब ये चीज़ क्या याद रखना मुश्किल है आपके लिए। अब
FCF पेपर में आ जाए तो FCF में 3 बातें लिखनी है। FCF में कौन कौन से फंड्स आएंगे? रेवेन्यूज, नंबर 2 लोन्स, नंबर 3 रीपेमेंट ऑफ लोन। अब आप कहिए क्या हमारी गवर्नमेंट को रीपेमेंट मिलती है? हाँ, जब आपका वफाक सूबों को कर्जा देता है तो सब आपस भी करते हैं। तो ये जो पैसे हैं ये रेवेन्यू का मतलब कौन सा यहाँ पे है? टैक्स रेवेन्यू। सर इनकम टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, सेल टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, कस्टम ड्यूटीज गवर्नमेंट ले रही है, तो टैक्स तो सारा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। तो जो टैक्सेस के आपका डिपार्टमेंट FBR सारे जो पैसे पकड़ेंगे ये किस में जाएंगे? आपके FCF में जाएंगे। ये किस में जाएंगे? FCF में जाएंगे। और सेकंड है पब्लिक अकाउंट्स में। पब्लिक अकाउंट्स जो है उसमें क्या कुछ जाएगा? वो पैसे जो इनके बगैर हैं। पब्लिक अकाउंट्स में क्या कुछ जाएगा? वो पैसे जो इनके बगैर है। वो कौन कौन से हैं? ऑल मनीज रिसीव बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो इनके अलावा गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, फाइन शाइन नहीं मिलते, जुर्माने वो, और ऑल अमाउंट डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट किसी को केस करती है और वो बंदा हार जाता है, सुप्रीम कोर्ट जुर्माना कर देती है, ज़मानती मचल के जमा कराते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं? जज साहब जेब में डाल के लेके जाते, वो पैसे हुकूमत के पास जमा होते हैं। ये चलानों के पैसे इस्लामाबाद में कहाँ जमा होते होंगे? हुकूमत के पास जमा होते होंगे। तो ये जो पैसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे या हुकूमत को मिलेंगे अदर दैन टैक्सेस, वो कहाँ जाएंगे? पब्लिक अकाउंट्स में जा रहे होंगे। तो FCF में क्या जाएगा? रेवेन्यूज़, लोन्स और रिपेमेंट ऑफ लोन। पब्लिक अकाउंट्स में क्या जाएगा? जो पैसे आपको सुप्रीम कोर्ट में मिले हैं या अदर देन रेवेन्यू मिले हैं वो किस में जाएंगे? आपके पब्लिक अकाउंट में जाएंगे। ये याद है? ये था FCF। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, उसका नाम कर दूं PCF। PCF स्टैंड फॉर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। क्या होगा? ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोन रेज्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रिपेमेंट ऑफ लोन कहाँ जाएगी? PCF में। और जो सूबों का पब्लिक अकाउंट होगा, ये जो आपका ट्रैफिक वार्डन चलान ले रहा है, ये लाहौर हाई कोर्ट चलान ले रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? ये आपके पब्लिक अकाउंट्स में जा रहे हैं। तो देखें FCF और PCF फ़र्क क्या हुआ? FCF को एक्सप्लेन किया था हमने वफाक के हवाले से, PCF को हमने एक्सप्लेन किससे किया है? सूबों के हवाले से। तो एक चीज़ याद करोगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रोविंसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। यू डोंट नीड कि आप बाद में जाके जिस सूबों को रटे मार रहे हो, नहीं, को लॉजिक्स की बात करो, कॉमन सेंस की। लाहौर में बैठे हुए हो, पंजाब की गवर्नमेंट है, सिंध में बैठे हुए हो, सिंध की गवर्नमेंट है, अब पंजाब में PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जितना भी सर्विसेज पर टैक्स होगा वो LDA का टैक्स है, पानी का टैक्स है, वासा का टैक्स है, लैंड का टैक्स है, ये सफाई का टैक्स है, ये बिल बोर्ड्स का टैक्स है, ये रेस्टोरेंट्स का टैक्स कलेक्ट हो रहा है। जो PRA है, जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसका टैक्स इकट्ठा हुआ वो सूबे का कहाँ जाएगा? PCF में। वो है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। उसके अलावा जो सूबों को लोन लेगा, भाई सूबे भी कर्जे लेते हैं, वो कहाँ जाएगा? सूबों के PCF में। या जो रिपेमेंट मिलेगी सूबों को कहाँ जाएगी? उनके PCF में। जो इनके अलावा पैसे होंगे, जो रोज़ ये छोटी सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो पैसे जमा हो रहे हैं, ज़मानती मचलके वगैरह वट जो भी हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? पब्लिक अकाउंट्स किसके? प्रोविंस के। आज ट्रैफिक वार्डन चलान करेगा, कहाँ जमा होंगे जाके? वो सारी जो कलेक्शन होगी चलानों की वो अदर देन रेवेन्यू है, वो कहाँ जाएगी? आपके फिर ये पब्लिक अकाउंट्स में जा रही होगी। और अगर हम FCF की बात करें तो वही रेवेन्यू, वही लोन, वही रीपेमेंट ऑफ लोन जो फेडरल गवर्नमेंट लेगी वो कहाँ जाएगी? आपकी FCF में जा रही होगी। ठीक है, अब ये तो फंड्स हो गए, फंड्स बन गए। अब इन फंड्स का रखवाला कौन है? अगर आप कहें सर इन फंड्स का रखवाला जो है वो प्रेसिडेंट है, तो इट इज़ जस्ट लाइक डैट के बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठा दिया। कीपिंग इन द माइंड के हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, है कि नहीं? आपने एक बिल्ली पाली है, बेशक बड़ी ईमानदार बिल्ली है,
बहुत ईमानदार बिल्ली है, आपकी हर बात मानती है, लेकिन बिल्ली तो बिल्ली है। और अगर आप उससे कहे कि भाई तुम्हारा सिर्फ एक काम है, ये दूध के पतीले की रखवाली करनी है, इसमें मुंह नहीं मारना, बिल्ली कर लेगी? जितनी मर्जी ईमानदार बिल्ली हो, कर लेगी। तो इसका मतलब है दूध की रखवाली के लिए हम बिल्ली को तो नहीं बिठा सकते। और फंड्स FCF सोचे बिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठे होने हैं, तो किसकी रखवाली, कौन करेगा रखवाली? अब हुकूमत वाले जो हैं बेसिकली जो ट्रेजरी बेंचेस होंगे जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, अगर इन्हीं को इनकी रखवाली पर रख दें तो फिर तो भाई क्या, उन्हें पता है यार 10 निकालेंगे 5 लिख देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बेहतर निज़ाम कौन है कि इनकी रखवाली पे इनके कौन हो, मुखालिफिन भी बीच में शामिल हो। तो इसका मतलब है इसकी कस्टडी पैसों की, अब पैसों में ख़र्चा कितना करना है, क्या नहीं करना, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो ये डिसाइड कर रहे हैं, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। PM डिसाइड कर रहा है भाई कितने पुल बनाने हैं, कहाँ रोड बनाने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, ये कैबिनेट प्लस PM डिसाइड कर रहे हैं। रेवेन्यू कितना लेना है, लोन कहाँ से लेना है, किसको कहना है कि आपको लगता है मांगने में बट मांगने नहीं आया, ये सारा कुछ किसने कहना है, PM ने कहना है। इनका काम है, काम इनका है, खर्चा करना, इकट्ठा करना, सारा कुछ ये लोग करेंगे, लेकिन रखवाली पे इनको रखेंगे हम, क्योंकि अगर यही रखवाली कर रहे हुए फिर मसला है। तो रखवाली कौन करेगा इनकी, ये तो इसका मतलब जो FCF है यानी पब्लिक अकाउंट्स है, इसकी कस्टडी किसके पास होगी, कस्टडी ऑफ FCF एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। पेमेंट कितनी पेमेंट करनी है, या फंड्स में से कितने पैसे विड्रॉ करने हैं, या इसके तमाम मैटर्स जो हैं वो कौन मैनेज करेगा, पार्लियामेंट, और जो रूल्स बना दिए प्रेसिडेंट ने वो। इसका मतलब FCF और पब्लिक अकाउंट्स की जो कस्टडी है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसलिए आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे कि सबसे ऑपोजिशन के पास जो तगड़ा ओहदा होता है ना, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का होता है। बिकॉज पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इस फंड के ऊपर बैठा हुआ है, वो गवर्नमेंट के एक एक रुपये का हिसाब किताब रख रहा है। गवर्नमेंट को ये पैसे, अब PM वांट्स के लिए हमें 1000 अरब रुपया चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, FCF में से आएंगे या कहाँ से आएंगे, पब्लिक अकाउंट्स में से आएंगे। अब ये नहीं कि गया पैसे निकाले आ गया, भाई उसने किसको कह रहा है पैसों का, जो उसको कस्टडी सर इतने पैसे दे दे, और किसको रखा है कस्टोडियन, जो बंदा कहाँ पे है, ऑपोजिशंस में से है, ताकि एक बेहतरीन बैलेंस जो है वो रखा जाए, बैलेंस हो, करप्शन ना हो, पाक साफ निज़ाम जो है चले। इवन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है ना, उसको गवर्नमेंट अरेस्ट भी नहीं कर सकती, उसके पास इतनी पावर होती है। कहेगा भाई मैंने इनके पैसे रोके हैं, इन्हें मुझे क्या कर लिया, अरेस्ट कर दिया, तो चोर है, तो ये भी नहीं होता। तो पब्लिक इवन ऑपोजिशन में भी ना पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए सही लड़ाई होती है। अगर आपको हुकूमत नहीं मिली और आपकी पार्टी खड़ा के बैठ गई है ऑपोजिशन में, तो ऑपोजिशन में किस बंदे को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना, उस पर बड़े फटे पड़ते हैं, उस पर फिर भाव लगता है, तोल के 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, जो जितने गोश्त फेंकेगा उसको इतना क्या मिलेगा, रैंक मिल रहा होगा। बट कस्टोडियन कौन होगा आपका, ये आपको बता दिया, पार्लियामेंट होती है। ऑपोजिशन प्लस गवर्नमेंट ये मिल के क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके बाद है ABS, एनुअल बजट स्टेटमेंट। अभी कुछ अरसे में आप खबरें लगाएंगे तो जून के महीनों में एक आपका सूटेड बूटेड जो है ना, अच्छे कपड़े पहन के आएगा वज़ीर ख़जाना, और वो स्पीच करेगा, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब एज ऑफ नाउ, कि देखिए जी हम अपना बजट जो है प्रेजेंट करने लगे हैं, ये और वो जो बजट प्रेजेंट करने लगते हैं ना, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट। इससे पहले जब मैंने आपको FCF को करवाया है, जब आपको पब्लिक अकाउंट करवाया है, सर ये याद रखने, इसको याद रखने, जो याद करने वाली बातें 3 बता दी हैं, अपनी वर्डिंग्स में लिखें, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जो है वो रीड ओनली है, अभी पढ़ लो, बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ABS नाम भी बता रहा है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, आपको पता स्टेटमेंट क्या होती है। आप एक समरी देते हैं, पैसे कितने चाहिए, रिसीट्स कितनी होंगी, उसमें से
एक्सपेंस कितना होगा, रिसीट्स वर्सेस एक्सपेंस। ये जो है क्या है देखते हैं। अब व्हाट इज़ एनुअल बजट स्टेटमेंट। अभी अब आपने एक महीने में ना, ये 1.5 महीने में जब टीवी देखेंगे देखिएगा, ये हर चीज़ आप पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये बातें आवाम को समझ तो नहीं आएंगी। आवाम के पास कहेंगे जी वो तो 80% खा गए बजट का, हालांकि उनको 12% मिलता है सिर्फ। अब व्हाट इज़ ABS। हर फाइनेंशियल ईयर में जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नेशनल असेंबली के सामने जाती है और स्टेटमेंट रखती है जिसमें उसकी एस्टिमेटेड रिसीट्स कि हमें इतनी कलेक्शन अगले साल होंगी और ये हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, इसमें से इतने हमने खर्चे करने हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो आप अक्सर सुनते हैं कि बजट डेफिसिट, खसारा, और उस खसारे को पूरा करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, IMF के पास जाएंगे। और जब हम IMF के पास जाएंगे कहेंगे जी अपना पेट्रोल पर टैक्स जो है वो क्या कर दो, बढ़ा दो। तो खसारा पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं। अब उस ABS के ऊपर क्या लिखा होगा, इस ABS पे आप ये वाजिया तौर के ऊपर बताते हैं कि कितनी अमाउंट आपको चाहिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में से, कि जो खर्चे करने हैं उस खर्चों में से कितनी रकम जो है वो आपको FCF में से चाहिए, आप ये बताएंगे। उसके अलावा कौन से दूसरे खर्चे हैं जो आपने यहाँ से करने हैं अदर देन FCF, वो भी बता रहे होंगे। और फिर बताएंगे कौन से खर्चे आपके कैपिटल नेचर के हैं, कौन से खर्चे आपके रेवेन्यू, वो बताएंगे। डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट बजट्स, सारा कुछ जो है वो क्या कर रहे होंगे, आप जो है वो बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये बजट स्टेटमेंट होती है जो हम हर साल क्या करते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इससे पढ़ लेंगे भाई यहाँ पे। अभी देखते हैं ABS लास्ट ईयर का, अगर यहाँ नेट सही चल गया तो। जवाब तो मेरा पता है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी। ऐसे ही बात नहीं है, SPA का है, लेकिन मैंने चूँकि लैपटॉप को रीसेट किया हुआ है, पासवर्ड सेव नहीं मेरे पास। देखिए ये सूबों की भी होगी, वफाक की भी होगी, लेकिन हमें तो अभी सबसे पहले जो
ओए हो जा हो जा हो जा हो जा। ये जब भी कर दो चल पड़ता है, फिर मैं कहता हूँ यार क्या कर लें। देखें अभी चूँकि खैर नहीं 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 अभी तो आएगा ना, अभी तो बजट आने, अभी नहीं आया। अब इसको बेसिकली देखें ओ भाईजान जूम, तो ये आपका ना होता है एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिस पे आपको बताते हैं कि जब भी हम पढ़े थे कि आपको कितनी रिसीट्स आनी है, ठीक है, पेड पर लिखा होगा कि रिसीट्स कितनी आनी है, उस रिसीट्स में से रेवेन्यू रिसीट्स कितनी होनी है, कैपिटल रिसीट्स कितनी होनी है, और बाहर से कितने आने हैं वो वाले, फिर पब्लिक अकाउंट्स पे कितने पैसे जाने हैं, और समरी ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सारा कुछ देखते हैं कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, उसको ज़रा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आपने क्या करना है, वह आपने बताना होता है हर एक चीज़ कि यहाँ पे बताएंगे आपका लाइबिलिटीज़ कितनी है, पर्पस क्या है, पब्लिक अकाउंट से कितने खर्चे करने हैं, कैपिटल अकाउंट से कितने करने हैं, डेवलपमेंट में कितने हैं, नॉन डेवलपमेंट कितने हैं, ये सारा कुछ स्टेटमेंट में क्या कर रहे होते हैं आप जो है वो बता रहे होते हैं। जैसे अब ये देखें, ये समरी ऑफ रिसीट्स हैं, आपने सारा कुछ बता दिया कि क्या है क्या नहीं था, 2023-24 में कितना रिवाइज एस्टीमेट कितने की है, और बजट कितनी है, ये बजट था कि आपको डायरेक्ट टैक्सेस कितने मिलियंस के आए, बिलियंस ही बनते हैं, ऊपर बिलियन है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स कितने आए, ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके बाद नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कितने आए आपको, तो टोटल आपकी रेवेन्यू रिसीट्स ये हो गई हैं, ठीक है। फिर कैपिटल रिसीट्स में आपको कितना लोन रिकवर हुआ, डोमेस्टिक डेट्स कितने मिले, ये हो गया आपके, फिर एक्सटर्नल कितने पैसे मिले वो आपने लिख लिए, तो टोटल रिसीट्स आपने यहाँ पे लिख दी। अब देखें ये रेवेन्यू रिसीट्स है ना बेसिकली, तो ये कहाँ जाएंगी आपकी FCF में जाएंगी, अभी पढ़ा था हमें कि ऑल द रेवेन्यू रेज्ड बाय लोन या रिपेमेंट ऑफ लोन्स कहाँ जाएंगी आपकी FCF में जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स की रिसीट्स में कितने पैसे मिले, डेफर्ड लायबिलिटीज़ कितनी है, ग्रॉस फेडरल रिसोर्सेज, सारा कुछ आप यहाँ पे बता रहे होंगे। बैंक से कितना है, प्राइवेटाइजेशन से कितने पैसे मिले, वो हिसाब से बेच के PIA वगैरह, तो सारा कुछ जो है वो क्या करते हैं आप इनमें बता रहे होते हैं। तो ये आपकी क्या है, आपका बजट स्टेटमेंट होती है। एक्सपेंसिव चले जाते हैं, चले जी भाई को बहुत शौक़ था कि एक्सपेंसेस में देख रहे हैं यार, देखो सरप्लस प्रॉफिट ऑफ PTA कितने, ये PTA अप्रूव करा कर ना आवाम को उन्होंने आईफोन्स नफरत कर दी, आईफोन से बेच देना, आईफोन बढ़ के उनमें नए आईफोन ले लेंगे, 18 Pro Max ले लेंगे, ये बेचेंगे तो नहीं आएगा ना। अब देखें ये 2023-24 की पेट्रोलियम लेवी थी, इस दफ़ा कितनी होगी खुद सोचें आप, 198 के हम करें। अच्छा भाई को शौक़ था खर्चे दिखाने हैं, और खर्चे में एक स्पेसिफिक खर्चा देख रहे हैं, चुका रहेगा सड़ा की जाता है। जब आप खर्चा दिखाएंगे ना वो वाला स्पेसिफिक, इस पर कैमरा मार देना कि सर ये था वो, सर वो वाकई मारना है कैमरा। आउटपुट तो भाई इतनी है कि डबल खर्चा करना मंजूर है, बस आपने हर समय जाना लाजमी है, सज्जे खब्बे इंटरनल एक्सटर्नल, और मई के महीने में 9 से लेके 10 तक जो हत्तियाँ ज़्यादा पकड़ के। ये देखें ना, अब यहाँ पे आपके पास आ गए समरी ऑफ एक्सपेंडिचर्स, कौन कौन से खर्चे करने हैं आपने, रेवेन्यू अकाउंट से कितने करने हैं, कैपिटल अकाउंट से कितने खर्चे करने हैं। वो जैसे जनरल पब्लिक सर्विसेज पे ये है, इसने बोला है पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी पे इतने हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हाउसिंग, कम्युनिटी जैसे लोन आजकल चल रहे हैं गवर्नमेंट्स के, तो सारे खर्चे आप बताते हैं कितने। अब डिफेंस पे कितना खर्चा है, 2128,781, तो
टोटल खर्चे आपके ये है, इसका कितने % बनता है खुद सोचें। इतने से पैसे देते हैं आप, और वो आपसे 5 गुना बड़े दुश्मन को क्या करते हैं, तो इतने से पैसे देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने आज तक ये पढ़ा हुआ है ना कि वो 80% जो है वो ले जाते हैं, 80% नहीं लेते, वो कम लेते हैं बेचारे। 79.8 लेके जाते हैं। बताएं देख लिया, जल्दी हो गई। ऊपर रुपीज़ मिलियन था, ऊपर रुपीज़ मिलियन था। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करनी है। तो सारा कुछ बता दिया कि पैसा कहाँ से आना है, किस किस सेक्टर से कितना पैसा आना है, रेवेन्यू बेस कितना है, कैपिटल बेस कितना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितना कितना खर्च करना है, सारा कुछ क्या करती है गवर्नमेंट जो है बता देती है। ठीक है। अब ये जो खर्चे हैं ना, जो अब देखा था आपने, कुछ खर्चे ऐसे थे जो हम FCF से करवा रहे हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम पब्लिक अकाउंट से करवा रहे हैं। इसको हाईलाइट करें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड अपॉन FCF, कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, हमारे पास 2 तरह के फंड थे, एक FCF था, दूसरा कौन सा, पब्लिक अकाउंट्स। तो किन अकाउंट से कौन से पेमेंट्स करवानी है, तो उसको अगर देखें तो पहला है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स जो हमारे FCF हैं, इसमें से कौन कौन से खर्चे होंगे वो देखते हैं। तो ये खर्चे जो हैं वो आपके FCF से होंगे, और अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें तो यही खर्चे PCF से होंगे, बस नाम चेंज करना है। अब कौन कौन से हैं, रिमेंबर, पहला है तनख्वाहें। किस चीज़ की तनख्वाहें, द रेम्यूनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, कि जो प्रेसिडेंट है इसकी तनख्वाह और इसके ऑफिस प्रेसिडेंट हाउस के जो सारे खर्चे हैं वो हम कहाँ से पे करेंगे, FCF से। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ से जा रही है, FCF से जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तनख्वाह कहाँ से जा रही है, FCF से जा रही है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन FCF से। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली FCF से। एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसकी कहाँ से जा रही है सैलरी, FCF से जा रही है। अब ये इनकी सैलरी की बात हुई है। अब इन लोगों के जो ऑफिसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका अमला, सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटेरिएट ऑफ नेशनल असेंबली, सेनेट, इनके जो सारे एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इनको चलाने के जो खर्चे हैं, इनके जो अमला काम कर रहे हैं उनके खर्चे, इवन जो इनके माली काम कर रहे हैं उनके सैलरीज तक कहाँ से जाएंगी, FCF से जा रही होंगी। तो इन लोगों की सैलरीज और इनके जो दफातर हैं उनके जो तमाम एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम कहाँ से पे करेंगे, FCF से पे करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो डेट चार्जेस हैं, और फेडरल गवर्नमेंट, भाई हुकूमत इंटरेस्ट पे करती है जब लोन लेती है। अब आप ज़रा मुझे बताएं सोच समझ के, अभी आप देखा होगा कि हमने अभी UAE का कर्जा वापस किया, उस UAE के कर्जे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट से वापस किया था। तो जो फेडरल गवर्नमेंट लोन लेती है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर रही होते हैं, जो डेट चार्जेस होते हैं, या जो भी रीपेमेंट का टाइम अमाउंट्स वगैरह होंगी, या रिडेम्पशन जब की है उसने, तो उसके भी खर्चे कहाँ से पे होंगे, FCF से पे हो रहे होंगे। उसके अलावा अगर कोई भी केस हार जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पेनल्टीज पड़ती है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना फ़ाइन कर दिया गवर्नमेंट को, ये वटेवर जो भी होते हैं, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को चीज़ हार जाए तो उसकी जो पेनल्टीज़ वगैरह होंगी वो यहाँ से पे हो रही होंगी। और आखिरी पॉइंट है, इसके अलावा कोई भी ख़र्चा जो आप पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लें कि नहीं हमें FCF से चाहिए, तो वो FCF से क्या हो रही होंगी, उसकी पेमेंट्स हो रही होंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आखिरी पॉइंट के अप्रूवल के लिए तो हम देते हैं बजट। ये जो आखिरी पॉइंट है इसके तो है बजट के, सर हमें FCF से ये खर्चे चाहिए, इतनी हमें पेंशन देनी है, इतना डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए तो हम क्या देते हैं, बजट देते हैं। देखिए इसके लिए तो बजट नहीं चाहिए, तो बजट डिफाइंड है, हर साल सर्विस पे हो रही है ना,
इसके अलावा जो खर्चे हैं उसके लिए हमने भी क्या देना है, अपनी वो ABS स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवाने के, हमें ये खर्चे भी किससे करवाने हैं, FCF से जो है वो करवाने होते हैं। ठीक है। अब इस बजट को अप्रूव करने का प्रोसीजर क्या है, इसको ज़रा हमने क्या करना है, देखना है। ये याद नहीं करना, FCF के याद करना था, ये याद नहीं करना, इसको बस रीड आउट कीजिएगा। अब हाउ टू अप्रूव दिस बजट, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इन ABS शैल बी डिस्कस इन द नेशनल असेंबली, अ वोटिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। कि जो खर्चे आपने करवाने हैं कहाँ डिस्कस करेंगे, असेंबली में डिस्कशन है, वोट नहीं है कि हाथ खड़ा करें ये खर्चा करना है कि नहीं करना, नहीं, वो तो बिल्स के लिए होता है, फाइनेंस बिल के लिए वोटिंग नहीं होती, आप डिस्कशन करेंगे। अदर एक्सपेंसेस इन ABS शैल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट, कि अगर कोई और खर्चे हैं जो आपको चाहिए तो वो नेशनल असेंबली में डिस्कस करेंगे, हमें इतनी ग्रांट चाहिए जो हमें क्या कर दे, पार्लियामेंट अप्रूव कर दे। असेंबली में और मे नॉट एग्री टू डिमांड, आप खर्चा का चाहिए, डिस्कशन हुई, असेंबली एग्री करे या ना करे। इट में ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड, वो पैसे कम भी कर सकती है, आपने 1000 मांगा उन्होंने 700 दे दिया। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही डिमांड होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक ख़र्चा करवाना है तो उसकी रिकमेंडेशन जाएगी कि इतना हमें ख़र्चा चाहिए, वो डिस्कशन होगा फिर मिलेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट जो है वो क्या किया रहेगा, ये अलॉट किया जाएगा। उसके बाद है, ये रीड होंगे, याद नहीं करना, ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर, खर्चे हो गए, अब उस खर्चों की लिस्ट आएगी, अब वो खर्चे कौन स्पेसिफाई करेगा, PM, बिकॉज चला कौन रहा है, PM। प्राइम मिनिस्टर shall sign a schedule specifying the grants made by the National Assembly, कि वो शेड्यूल होगा उसको साइन कर देगा, उस पर लिखा होगा कितनी ग्रांट्स जो हैं वो हमारी असेंबली कर रही हैं, अमाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द FCF, कितना खर्चा हम FCF से ले रहे हैं, और वो जो खर्चा साइन करेगा वो कभी भी उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता जो फेडरेशन ने डिसाइड किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरेशन ने आपको 1000 रुपया अलाउड किया और अभी आपको 200 खर्च करना है, तो आप 200 के बिल पे साइन करेंगे ना, ऐसे ही है। अगर उसने 1000 अलॉट किया, आप 1100 का बिल कभी भी यहाँ से नहीं निकलवा सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। द स्टेटमेंट स्केड्यूल शेल बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली, कि आप इसको नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करेंगे, इस पर डिस्कशन या वोटिंग नहीं होगी। कोई भी एक्सपेंस FCF से तब ही होगा जब ये सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो जाएगा। तो इतना खर्चा आपका सिक्योर होता है, और आप कहते हैं वो लूट के ले गए, ऐसे कर लिए, वो करने, देखिए 1-1 रुपये का हिसाब किताब होता है, 1-1 रुपये का। उसके बाद है समटाइम्स आप अप्रूव करते हैं बजट और आप कहते हैं यार ये तो पैसे कम है, होता है ना, पैसे कम पड़ गए हैं। भाई आपने असेसमेंट की, असेसमेंट बिल्कुल ठीक की थी, इंडिया ने बीच में पंगा कर दिया, जंग आ गई। अब आपने बिल्कुल ठीक असेसमेंट की, कंट्री चला रहे हैं, ईरान की वॉर लग गई, इम्पैक्ट तो आपके ऊपर भी आया। जब इस तरह के इम्पैक्ट्स आते हैं, जब आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए हों, एक्स्ट्रा ग्रांट चाहिए हो, एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए हो, तो फिर क्या होता है, बिकॉज लाजमी नहीं है, हमने तो यहाँ पे एस्टिमेट किया ना कि मुझे अगले साल 1000 रुपये करना है, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर पैसे ज़्यादा बढ़ जाएँ और आप कम अप्रूव कैसे, तो क्या हमें मज़ीद पैसे मिल जाएंगे? जी, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं, आपको एक्सेस ग्रांट मिल सकती हैं। सेम प्रोसीजर होगा कि अगर आपने कोई भी ख़र्चा किसी भी एक्सपेंस के लिए अप्रूव करवाया था, वो इनसफिशेंट है, कम है, और आपको मज़ीद ख़र्चा चाहिए जो ABS में इंक्लूड नहीं था। अभी जो ईरान वॉर हुई है, क्या ये हमारे लास्ट जो था बजट उसमें इंक्लूडेड थी? अचानक ही है ये ना, उसका सारा इम्पैक्ट है, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हैं, सारा कुछ है, ये मेट्रो वगैरह पे, तो बाद में हुई है, वो तो पहले नहीं था। अगर इस तरह खर्चा बाद में चाहिए और वो उस वक्त ABS में नहीं था, तो आप इस खर्चे को अप्रूव करवा सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे, जो अप्रूव करने के उसे क्या करेंगे, खर्चा जो है वो कर रही होगी। इसके लिए आप अक्सर नाम सुनते हैं जी, एक और बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा होता है, तो इसको आप कहते हैं मिनी बजट। गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनी बजट ले आती है, जिससे वो अपने मज़ीद खर्चे जो है वो क्या करवा रही होती है, अप्रूव करवा रही होती है। रीड ओनली है, याद नहीं करना।
उसके बाद नेशनल असेंबली कैन मेक इन ग्रांट इन एडवांस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 4 months इफ़ ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल इज़ पेंडिंग। अगर पीएम जो है जो स्केड्यूल है वो साइन उसने भी करके नहीं दिया या टाइम लगेगा, तो असेंबली जो है वो 4 महीने के खर्चे एडवांस में ही अप्रूव करके दे सकती है। लाजमी ना हर महीने जाके पीएम को साइन कर दो, तो 4 महीने के आप एडवांस में खर्चे क्या करवा सकते हो, अप्रूव में करवा सकते हो। और अगर असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, हुकूमत ही नहीं है, पीएम नहीं है, एमएनएस नहीं है, तो कंट्री चलता है। 2023 में क्या हुआ था, 22 में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, पीडीएम पार्ट 1। इलेक्शन 23 में हुए, 24 में हुए, 24 में हुए। 23 में ख्याल पूरा जो है ना 23 का 6-7 महीने आपका एक निगरान वज़ीर आज़म था और निगरान गवर्नमेंट थी, पीएम असेंबली कुछ भी नहीं था, कंट्री चल रहा था। कैसे चल रहा था, इस तरह चलता है कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो रही है तो फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंस फ्रॉम एफसीएफ, तो वो जाते जाते एफसीएफ से क्या करेंगे, खर्चे अप्रूव करवा देंगे जो मैक्सिमम 4 महीने के लिए होंगे। और उसमें क्या करने होते हैं, आपने फिर अपने इलेक्शंस जो है वो करवाने होते हैं। ठीक है, ये भी दोबारा होगा 2028 में, 29 में, सॉरी 4 महीने में होते हैं। हाय, इसको उठा ले। उसके बाद सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शुरा, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है इसको हम कहते हैं सेनेट, एक कौन है हमारे पास, नेशनल असेंबली। इनके अपने अपने हाउसेज हैं और इनके अपने हाउसेज का अपना अपना निज़ाम है। जो पार्लियामेंट है उनकी जो हायरिंग है, जो भी सारा कुछ है, जो रेगुलेट है, वो उनके अपने जो सेक्रेटेरिएट्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, कर रहे होते हैं। जो स्पीकर है, चेयरमैन है, उसके जो रूल्स हैं जो उसने प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाए होते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट पर्पस, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी स्टाफ, सारा कुछ जो है वहाँ से हो रहा होता है। उसके बाद फाइनेंस कमेटी है, हर एक हाउस की अपनी अपनी फाइनेंस कमेटी है जो चला रही है उस हाउस के खर्चे। नेशनल असेंबली की अपनी है, सेनेट की जो है वो अपनी है, जो उन तमाम हाउसेस के फाइनेंसिस मैटर्स को देख रही है। फाइनेंस कमेटी रूल्स बनाएगी, वही जो है क्या बनाएगी, प्रोसीजर्स बनाएगी। और उस फाइनेंस कमेटी का मेंबर कौन होगा, स्पीकर भी हो सकता है, चेयरमैन भी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी होगा, और वो दूसरे जो मेंबर सेलेक्ट करेंगे असेंबली के, सेनेट के, वो मिल के क्या करेंगे, हाउस के खर्चे जो है वो चला रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर। ठीक है, हम इसको इतना रखेंगे। कल हम इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरिजन विद द पीसीएफ, और फिर इसको वाइंड अप विद पास्ट पेपर्स करेंगे। इस चैप्टर में जो पास्ट पेपर्स हैं ना वो लाजमी करने, और वही कर लो, उसके अलावा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है।